2023 में भाजपा ने प्रदेश में 5वीं बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई, जिसे भाजपा मोदी की गारंटी की जीत बताते हैं। लेकिन बालाघाट पहुंची पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार बनने का पूरा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है। भाजपा कार्यालय में भाजपा परिवार को संबोधित करते हुए पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक वोटों से जीत हुई है, जिसका पूरा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने एक एक विधानसभा में चल चल कर गए। पांव पांव वाले भाई एक एक गांव गए और हमें ये जीत मिली। भाजपा कार्यालय में पार्टी परिवार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ जैसी साधारण परिवार की सदस्य को राज्यसभा में भेजा और आज मंत्री बनाया है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं और अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है, जो कभी सोचा नहीं जा सकता वो इस पार्टी में होता है। यदि पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से लगातार काम करता है तो आज जहां हमारे नेता बैठे हैं, कल हम वहां बैठ सकते हैं, जो केवल भाजपा में ही संभव है। अस्वस्थ हो गई थी तो मैंने पार्टी से भी ये नहीं कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, पर ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को और अंतिम छोर के व्यक्ति को सम्मान देने वाली पार्टी। मैं चाहूंगी भूतो न भविष्यति, जो कभी सोचते नहीं है वो अचानक होता। जिस तरीके से मैं हमारे यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी जिम्मेदारी देती है उसको पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे, वरिष्ठों के सलाह से आप लोग लगातार काम करेंगे तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि आज जहाँ पे मंच में बैठे हमारे भाई लोग हैं वो कल आप लोग मंच में बैठेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है। और आज आप हम सब लोग भी देख रहे होंगे कि आप एक एक कार्यकर्ताओं के बारे में यदि कहूँ, राजकुमार जी हैं, भाई गौरव जी हैं, कभी कल्पना नहीं किए थे कि हम आज विधायक बनकर के और विधानसभा में हमारे क्षेत्र की बातों को हम रखेंगे। किंतु आप सब लोगों का आशीर्वाद, प्रेम मिला, जिसके कारण से ऐतिहासिक वोटों से आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और उसका पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप सभी भाइयों को जाता है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज जी को जाता है कि उन्होंने एक एक विधानसभा में चल चल करके पांव पांव वाले भाई के नाम से आज वो चल चल करके एक एक गांव गए। बालाघाट पहुंची पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पुण्याई भूमि बाला साहब देवरस और भाऊराव देवरस की भूमि कारंजा गई, जहां प्रकल्प द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखा। यहां एक स्वास्थ्य शिविर लगा था जिसमें माननीय राज्यपाल के सिकल सेल एनीमिया से जड़ से उखाड़ फेंकने के तहत हजारों लोगों की जांच। शिविर में 800 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा जैविक खेती और कोदो कुटकी के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब दूरस्थ और ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले लोग पोखरों और तालाब का पानी पिया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मैं धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने एक अलग जल जीवन का सृजन कर ऐसी जगह की समस्याओं को हल किया। उन्होंने कहा कि वो अभी विभाग को समझ रही हैं। हम अभी उन जगहों पर फोकस कर रहे हैं जहां परिणाम अपेक्षाकृत कम है, जैसे हमने प्रदेश में 7 जोन में बांटा है, जहां तक वो बैठकें ले रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां फ्लोराइड पानी निकल रहा है वहां सामूहिक नल जल प्रदाय योजना के माध्यम से काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद विशेष परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि 2024 तक का टारगेट था। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जिस तरीके से पीएचई का एक अलग से डिपार्टमेंट जल जीवन मिशन का किया। आप लोगों को सबको पता है कि जिस तरीके से हमारे दूरस्थ ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में पानी की बड़ी विकट समस्याएं रहती थी और जब वो जंगल पहाड़ जाती थी तो वहाँ पे वो नदी के पानी पीते थे, तालाब के पानी पीते थे। किंतु हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस योजना का लॉन्च किया। और हमारे तत्कालीन जो हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे गौरी शंकर बिसेन जी ने भी पीएचई विभाग में मंत्री थे। हमारे इसके पहले भी जो मंत्री थे एंदल जी थे और आज माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पीएचई विभाग दिया गया है।
मैं पूरे विभाग को समझने की कोशिश कर रही हूँ और समझ रही हूँ, और हर जिले में जाकर के और वहाँ पे मैं अवलोकन भी कर रही हूँ। क्या कोई टारगेट आपने तय किया है? आपके पीएचई और जल संसाधन जैसे प्रमुख विभाग आपके पास में है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं प्राथमिकता मैंने सबसे पहले मीटिंग ली, तो जिसमें हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस समीक्षा में थे, और समीक्षा के अवलोकन के बाद जहाँ पे कम हम लोगों को जहाँ पे काम हुए हैं, जिसका हम लोगों को ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, उन क्षेत्रों को मैं पहले प्राथमिकता दे रही हूँ। जैसे महाकौशल में हमारे इंदौर क्षेत्र के जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ऐसे मिलाकर के हमने 7 जोन बनाया है। 7 जोन में जा कर के बैठक लेना और वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को समझना और देखना, और जहाँ गड़बड़ी है उसमें हम कार्रवाई भी करेंगे, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं सम्मान भी कर रही हूँ। अधिकांश जिलों में फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं लोग। जहाँ पे फ्लोराइड की स्थिति है, मेरे यहाँ मंडला में भी हमारा एक बेल्ट है जहाँ पे फ्लोराइड लगातार वहाँ पे मिल रही थी, और फ्लोराइड के कारण लोग दिव्यांग हो रहे थे, जिसके कारण से हम लोगों ने सामूहिक योजनाएं जल जीवन मिशन के माध्यम से 400-300 गांव सामूहिक नल जल प्रदाय योजना के माध्यम से उसको हम लिए हैं, और नल कनेक्शन दे करके उनको अच्छा युक्त पानी, अच्छे गुणवत्ता युक्त पानी उनको पिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2024 के अलग